पलायन आयोग बनेगा, पलायन आयोग बन गया, पलायन आयोग को पैसे मिल गए, पलायन आयोग का दफ्तर खुल गया, पलायन आयोग का अध्यक्ष बन गया, पलायन आयोग यहाँ दौरा कर रहा है, पलायन आयोग ने रिपोर्ट जमा कर दी, पलायन आयोग का एक्सटेंशन मिल गया, पलायन आयोग का दफ्तर गैरसैंण से पौड़ी से उठकर जो है देहरादून आ गया, उसका दफ्तर पलायन कर गया, पलायन आयोग के जो चलाने वाले हैं वो पलायन करके देहरादून आ गए। कब तक करेंगे इसको? जनता देख रही है। सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी कैसे, कभी इस पे सोच पा रहे हैं आप? कहा कि भावनाएं भड़काने में मास्टरी हासिल है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलरली तुष्टीकरण के चक्कर में एक अलग ही चीज पेश करती जा रही है और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। यूसीसी लाने का मकसद है कि बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, खेत किसान खलियान इस पर चर्चा ना हो। जब किसान फसल बोने जाता है तो उसको डाई नहीं मिलती, डीएपी नहीं मिलता, और जिस समय वो पानी देने जाता है तो उसको यूरिया नहीं मिलता, इस पर चर्चा ना हो। बिजली ऊर्जा प्रदेश के नाम पर बिजली कमा रही है, उस पर चर्चा ना हो। उत्तराखंड का बहुत बड़ा गोडाउन है रुड़की में, पावर कॉरपोरेशन का, ट्रांसफार्मर्स का, केबल्स का। पिछले 5-6 महीने से एबी केबल के नाम पर 1 मीटर तार नहीं है उत्तराखंड रुड़की में। ट्रांसफार्मर अगर कहीं 25 केवीए का ट्रांसफार्मर फूक गया तो 3-3 महीने तक ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है। ये हाल है हमारे पावर कॉरपोरेशन का। अगर किसी को एमआरआई कराना है किसी सरकारी हॉस्पिटल में तो 3-3 महीने एमआरआई कराने का नंबर नहीं आ रहा है। मेरा ठीक है, मैं कह रहा हूं कि देखिए ये सब चीजें आपकी बेहतर तब हो सकती हैं आपके अनुसार, या कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं या जो भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनका ये कहना है भाई ये सब चीजें बेहतर तब होंगी जब सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी। लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी कैसे, कभी इस पे सोच पा रहे हैं आप? मैंने कहा कि भावनाएं भड़काने में मास्टरी हासिल है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलरली तुष्टीकरण के चक्कर में एक अलग ही चीज पेश करती जा रही है और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। आप जिस शब्द का प्रयोग आपने किया, तुष्टीकरण, आप मुझे बताइए हिमाचल प्रदेश में डेमोग्राफी क्या है, कैसे बनी? अगर तुष्टीकरण कांग्रेस करती तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट क्यों बनती? अगर कांग्रेस तुष्टीकरण करती तो जहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद आते हैं और हमारे मजबूत नेता भाजपा में चले जाते हैं, उनकी घर बेगम जिला पंचायत अध्यक्षा भी हैं, एक हमारे सामान्य कार्यकर्ता विधायक जीत कर कैसे आते? अगर तुष्टीकरण हम करते तो कांग्रेस तो नीतियों की बात करती है। ये भी तो हो सकता है। तो बीजेपी फिर क्या गलत कर रही है? बीजेपी फिर आप ही की चीजों को लेकर के तो आपको खराब कहीं ना कहीं डिनोट कर रही है, और हो सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत दिखा नहीं पा रही है, विरोध जो करना है वो कर नहीं पा रही है। एक वक्त होता है और इस वक्त के बीच में हमने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह सरकारें बनाई हैं। हमारे से जहाँ जो कमियां रही हैं हम उन कमियों का पूरा, हमारी पार्टी का संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर ब्लॉक तक, हम लोग उसको आत्ममंथन, आंकलन सब कुछ कर रहे हैं। हम उस पर अपनी कमियां देखकर जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर कर रहे हैं, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ हमारी कमियां दूर हो रही हैं रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। हम लोग आप लगातार आप देख रहे होंगे कि हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और जब उत्तराखंड में चुनाव, अभी 2 साल, पूरे 2 साल हैं उत्तराखंड के चुनाव के, तो उत्तराखंड का चुनाव आते आते हमारी सारी चीज़ें रेक्टिफाई होंगी, और उस रेक्टिफाई होने के बाद जो कमियां हैं वो दूर होंगी। और कुदरत ने किया, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत ऊब चुके। अब ये भावनाओं की बातों से लोग नहीं, इनमें नहीं आएंगे। अब तो लोग नौकरी, ये तो 2022 के चुनाव में भी कहा जा रहा था सर। नौकरी की बात सुनना चाहते हैं लोग बाग, रोजगार की बात सुनना चाहते हैं। उत्तराखंड का पहाड़ सुनना चाहता है कि पलायन कैसे रुकेगा और कब रुकेगा। ये नहीं, बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर के आई थी कि पलायन कांग्रेस की सरकार में ज्यादा हो रहा था, तब बीजेपी आई थी। हाँ, तो पलायन आयोग बनेगा, पलायन आयोग बन गया, पलायन आयोग को पैसे मिल गए, पलायन आयोग का दफ्तर खुल गया, पलायन आयोग का अध्यक्ष बन गया, पलायन आयोग यहाँ दौरा कर रहा है, पलायन आयोग ने रिपोर्ट जमा कर दी, पलायन आयोग का एक्सटेंशन मिल गया, पलायन आयोग का दफ्तर गैरसैंण से पौड़ी से उठकर जो है देहरादून आ गया, उसका दफ्तर पलायन कर गया, पलायन आयोग के जो चलाने वाले हैं वो पलायन करके देहरादून आ गए। कब तक करेंगे इसको? जनता देख रही है।
वो पलायन आयोग को लेकर के, पलायन आयोग कहीं खुद तो पलायन नहीं कर गया, यह सवाल, और इस सवाल को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए वास्तव में कांग्रेस पार्टी फिर से आएगी या कांग्रेस पार्टी पलायन कर चुकी है तो दोबारा आने वाली नहीं है। ये इसका जवाब आप दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? ये तो वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे दीजिए दोस्तों और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।